वेज थाली का पहला वीडियो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले शेयर किया था और आप लोग को काफ़ी पसंद भी आया था। तो सोचा कि चलो दूसरा वीडियो भी शेयर कर ही देता हूँ। और इस थाली में आप लोग को मिल जाएगा एक टाइप की सब्ज़ी, पुलाव, रायता और एक टाइप की रोटी, सैलेड। और वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ सब्ज़ी बनाने से। तो सब्ज़ी बनाने के आपको सबसे पहले क्या करना है, लेना है मिक्सी जार जिसमें डालना है 3 टमाटर, बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है। फिर इसे मिक्सी में घुमा लो और फिर इसे मिक्सी में घुमाने के बाद ले लो एक बर्तन जिसमें डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल। और 2-3 चम्मच तेल डालने के बाद तेल को गर्म करके डाल दो इसमें आधा चम्मच जीरा। और जीरा पकाने के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। अब लहसुन को भी ना हल्का फुल्का पका लो। फिर लहसुन को पकाने के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। और फिर प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक या फिर सॉफ्ट होने तक पका लो। उसके बाद क्या करना है, लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च। अब हरी मिर्च आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आगे हम लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ करने वाले हैं। फिर आलू को भी इसमें डाल दो कुछ इस तरह से काट कर। और आलू डालने के बाद गैस का फ्लेम तेज़ करके आलू को सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसमें मैं नमक भी डाल दे रहा हूँ और 1 चम्मच भर के किचन किंग भी डाल दिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी भी डाल दिया है। और फिर इन सब मसालों को भी ना आलू के साथ अच्छी तरह से मिला लो। अब गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देना और गैस का फ्लेम कम करने के बाद जो टमाटर को पीस लिया था वो डाल दो। साथ में डाल दो आधा कप भर के पानी। फिर टमाटर के प्योरे और पानी को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसे मसाले के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे ढक दो और तब तक पकाओ जब तक ऑयल ना अलग हो जाए। और जब ऑयल अलग हो जाए तब इसमें ना उबले हुए मटर डालना। फिलहाल तो मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ करूँ तो फ्रोज़न मटर ऑलरेडी उबले हुए रहते हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो मटर को ना उबाल के डालना। और मिक्स करने के बाद सब्ज़ी के गैस का फ्लेम बंद कर दो। फिर दूसरे पैन में मैंने ले लिया है 3 से 4 चम्मच तेल, एक तेज़ पत्ता और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के भी डाल दिया है। और 2 छोटे छोटे इलायची भी डाला है, साथ ही साथ काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा। और फिर खड़े मसालों के अच्छे से पकने के बाद मैंने बीन्स को ना कुछ इस तरह से काट के रखा था तो वो डाल दिया है, साथ में गाजर, मटर। और फिर ये तीनों ही सब्जियों को पहले तो हल्का फुल्का ही पका लो। उसके बाद इसमें डाल दो पानी। पानी लगभग मैंने 1.5 कप डाला है। और इसमें डाल दिया है आधा चम्मच भर के नमक और बहुत थोड़ा सा हल्दी। फिर ये नमक और हल्दी को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें डाल दो राइस। हाँ, वैसे मैंने राइस को पहले से भिगा के रखा था। तो फिर ये राइस डालने के बाद अब इसे ढक दो और इसे तब तक पकाओ जब तक राइस ना पक जाए। और तब तक क्या करना है, लेना है 1 कप आटा, आधा चम्मच नमक, बहुत थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है। फिर पहले तो ये जो आटा में नमक और तेल डाला है इन सबको अच्छी तरह से आपस में मिला लो। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब आटा को अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट गूँथ लेना है। और फिर आटा को एकदम सॉफ्ट गूँथने के बाद फिलहाल इसे साइड में रख दो। और अब करेंगे रायता की तैयारी। तो रायता के लिए मैंने ले लिया है 1 कप भर के दही, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर। फिर ये नमक और जीरा पाउडर को दही के साथ अच्छी तरह से मिला लो। ऊपर से डाल दो बूंदी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया भी डाल दे रहा हूँ। और फिर ये बूंदी और धनिया को भी दही के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर दही के साथ इन दोनों को मिलाने के बाद इसे रख दो फ्रिज में। और अब पुलाव भी ना रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि राइस कितने खुले खुले हैं। बस इस तरह के पुलाव तैयार होना चाहिए। फिर पुलाव बनाने के बाद अब सबसे आखिर में बनाना है रोटी। तो रोटी के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जैसे नॉर्मल रोटी बनती है ना बस वैसे ही बनाना है। पहले पेड़ा बना लो, फिर पेड़े के बाद इसे गोल गोल बेल लो। और गोल गोल बेलने के बाद इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तवे पर। और गर्म गर्म तवे पर डालने के बाद हल्का फुल्का घी या फिर तेल लगाकर इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक भी लो। और फिर दोनों साइड से इस तरह से सेकने के बाद अब इसे निकाल लो। और फिर रोटी बनाने के बाद अब जितनी चीज़ें बनाई है ना सबको थाली में भर लो। और अगर आपने इससे पहले वाली थाली की रेसिपी नहीं देखी है ना तो जाके वो भी देख लो। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।